वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन इंडिया। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन है। क्लास 10th का 1.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको सिद्ध करके बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करने के लिए हम करते हैं, हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि माना, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है, माना हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है। अपरिमेय संख्या जो होती हैं वो ऐसी संख्या होती हैं जैसे √5 लिखा हुआ है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। पहले इसको लिख लेंगे, उसका उल्टा मान लेते हैं हम। पहले आपको बता दूं परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे आपको पता होगा तो अच्छी बात है। परिमेय संख्या वो होती हैं जो बट्टे के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। 3/4 हो गया, जैसे इसमें नीचे वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट होता है। नीचे वाला पार्ट कभी जीरो नहीं होना चाहिए। a/b की फॉर्म में लिखी जा सकती है, यहाँ पर b जो है जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे कभी जीरो नहीं आ सकता। तो वो अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या होती है वो जिसमें a/बट्टे की फॉर्म में लिखी जा सकती है और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो कभी जीरो नहीं होता है, वो परिमेय संख्या होती है। तो हमने लिख लिया माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको प्रूव करना है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने उसका उल्टा मान लिया कि एक परिमेय संख्या है √5। तो जो √5 एक परिमेय संख्या है तो हम उसको बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में। ऐसे लिख लिया हमने। यहाँ पर हम लिखेंगे a और b सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब होता है जो नंबर खुद से ही डिवाइड होते हैं, इस तरीके से मान के चलिए, उनका कोई फैक्टर नहीं होता है। तो हम मान लेंगे a और b सहभाज्य है। अब हम क्या करेंगे, ये b इधर डिवाइड में है। अगर कोई नंबर इधर डिवाइड में होता है, इक्वल टू के जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √5 × b गुणा में हो गया। ये इधर भाग में है, इधर आएगा इक्वल टू के क्रॉस करके, तो ये गुणा में हो गया। अब ये हो गया √5b = a², ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5b इधर भी वर्ग कर दिया और a का भी वर्ग कर दिया। √5 का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। √5 × √5 करेंगे तो हमें रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 5 की पावर भी 1/2 × 5 की पावर भी 1/2। अब बेस सेम होता है, 5 और 5 सेम है बेस, तो 5 लिख लिया एक बार। पावर जुड़ जाती है 1/2 + 1/2, तो 2 और 2 का एलसीएम आ गया 2। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, तो 5 की पावर 1/1 हो गया। 1 + 1 2, 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 ये आ गया। 5 की पावर 1 मतलब 5 आएगा। कुल मिला के कोई नंबर अगर सेम नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों सेम नंबर को हम गुणा करते हैं, तो हमें वही नंबर मिल जाता है 5। ये मैंने आपको रीजन बता दिया कैसे मिलता है, लेकिन आपको याद रखना है √5 × √5 है तो 5 मिलेगा, √2 × √2 है तो हमें 2 मिल जाएगा नंबर। तो यहाँ पर √5 का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 5। b का वर्ग करेंगे तो b² हो गया, ये b की पावर 2 और a का वर्ग हो गया। अब ये 5b² = a² लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 5b² = a² लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो 5 है, 5 a² को विभाजित करेगा। कैसे करेगा दिखा देता हूँ। ये 5b² = a² लिखा हुआ है, तो 5 को इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो b² लिख सकते हैं हम a²/5। तो यहाँ पर ये जो 5 है वो a² को भाग कर रहा है, विभाजित कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है इसको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 a² को विभाजित करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, इससे हमें ये पता चलता है अगर ये 5 a² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये है ये a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि a से ही a² बना हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरे कॉमा में 5a को भी विभाजित करेगा। लिख लिया हमने यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे a = 5c। माना a = 5c मान लेंगे, हमने मान लिया अपनी तरफ से a = 5c। ये क्यों मानेंगे इसका आगे चल के हमें पता चलेगा। अब a की जगह 5c रख देंगे। यहाँ पर a² है, a का वर्ग है, तो यहाँ पर हम a की जगह 5c रख देंगे। 5b² का 5b² सेम रहेगा। 5b² का मैंने 5b² सेम टू सेम डाल लिया। अब a की जगह मैं क्या रखूँगा, 5c = का = लगा दिया और 5c रख दिया। यहाँ पे इसका वर्ग है तो वर्ग लगा दिया था। 5b² का 5b² एज इट इज़ लिखा जाएगा। 5 का जब वर्ग करेंगे, 5 × 5 करेंगे आप तो 25 आएगा। c²
अब आपको दिखाई देगा कि 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, ये इक्वल टू के तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आप 5 से 25 को 5 बार काट सकते हैं। 5 5 25 होता है, ये 5 बार काट गया, तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ये 5 से 25 5 बार कट गया, बी स्क्वायर लिख सकते हैं 5c स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब जैसे हमने ऊपर देखा था, ये बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर लिखा हुआ है। ये रफ में समझा रहा हूँ मैं आपको। इधर मेन हमारे जो स्टेप्स हैं ये वाले स्टेप्स हैं, इनको हम पेपर में लिख के आएंगे, बोर्ड के पेपर में। तो जैसे बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर इधर दोनों गुणा में इधर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मतलब ये है 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 या 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब ये भी है कि 5 बी को भी विभाजित करेगा। विभाजित का मतलब होता है डिवाइड करेगा। अब हमने पहले इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से 5, यहाँ पर 5 ए को भी विभाजित कर रहा है, यहाँ पर 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं 5 या 5 ए और बी को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। और हमने शुरुआत में माना था कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, मतलब वो किसी को भी विभाजित नहीं कर सकती हैं। तो हमारा यहाँ पे गलत प्रूव हो गया कि यहाँ पर 5 तो ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हमने गलत माना था इसका मतलब, तो हम लिखेंगे यह है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हमने शुरुआत में क्या माना था, √5 एक अपरमेय संख्या है। ये हमने इसका मतलब एक गलत माना तो हमने प्रूव भी कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, जब परमेय नहीं होगी तो फिर अपरमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। इसको अब शुरुआत से समझा दे रहा हूँ मैं आपको इसके स्टेप्स। पहले हम मान लेंगे जो हमें अपरमेय संख्या प्रूव करनी है, हर कोई भी कोई नंबर दे सकता है यहाँ पे, तो हम मान लेंगे √5 एक अपरमेय संख्या की जगह हम मानेंगे अपरमेय, तो हमको प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है, तो हम मानेंगे इसका उल्टा परमेय संख्या है। √5 इक्वल टू ए अपन बी लिखेंगे, यहाँ पर हर स्टेप में लिखेंगे ए और बी सहभाज्य है। √5 इंटू बी इक्वल टू ए हो गया, √5 इंटू बी इक्वल टू ए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग आ गया 5 और बी का वर्ग आ गया बी स्क्वायर और ए का वर्ग ए स्क्वायर हो गया। इससे हमें पता चल रहा है 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5a स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसका मतलब ये भी है कि 5a को भी विभाजित करेगा, मतलब डिवाइड करेगा। एक इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, उसके बाद मानेंगे a इक्वल टू 5c, यहाँ पर a की जगह 5c रख देंगे, यहाँ पर 5c बना है 5c रख देंगे। 5b स्क्वायर का 5b स्क्वायर हो गया, 5 का वर्ग होगा 25, c का वर्ग होगा c स्क्वायर। तो 5 को 25 से 5 बार काट देंगे, 5 5 25 होता है, 5 5 25 होता है, तो 5 बार कट गया, तो b स्क्वायर 5c स्क्वायर। अब हमें इससे पता चल रहा है b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 5b स्क्वायर को विभाजित करेगा, मतलब डिवाइड करेगा। 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसका मतलब ये भी है 5b को भी विभाजित करेगा। अब इक्वेशन 1 नहीं मानी थी, इक्वेशन 2 ही मानी है। इन दोनों से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर तो 5a को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर 5b को विभाजित कर रहा है, तो 5a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों से हमें पता चल गया। तो ये जो विरोधाभास है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अर्थात √5 एक अपरमेय संख्या है। इतना हमको लिख के आना पेपर में। ये जो रफ वर्क है इसको आपको पेपर में लिखना है, आपको इधर का वर्क लिखना है वैसे पेपर में, ये सारा वर्क। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दर्शन सर इंडिया ऑफिशियल वीडियो लेक्चर्स।